एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। किसान रामनाथ, उनकी पत्नी गोमती, बेटा गिरधारी, बहू पार्वती और पोता छोटू। रामनाथ के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन अच्छी उपज आती थी। गिरधारी खेती में मेहनत करता और गांव का सम्मानित किसान माना जाता। पार्वती भी खूब होशियार थी, घर गृहस्थी संभाल लेती। घर में गाय थी, अनाज से कोठार भरे रहते और गांव में लोग कहते, रामनाथ का घर तो धन धान्य से भरा है। लेकिन इस सुख के समय में गिरधारी और पार्वती कभी भगवान का ध्यान न करते, न पूजा न भजन। हाँ, रामनाथ और गोमती रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान का स्मरण जरूर करते। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और सारी फसल बर्बाद हो गई। गिरधारी बहुत चिंतित हुआ, कर्ज चढ़ने लगा, घर चलाना मुश्किल हो गया। अब वह सुबह शाम मंदिर जाने लगा, हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, इस संकट से हमें बचा लो। पार्वती भी रोज दिया जलाने लगी। गोमती चुपचाप मुस्कराई और बोली, बेटा, यही तो बात है। सुख में तुमने भगवान को कभी याद नहीं किया, अब दुख में रो रो कर याद कर रहे हो। अगले साल अच्छी बारिश हुई और भरपूर फसल आई। घर में फिर से सुख लौट आया, लेकिन हुआ वही जैसे अक्सर होता है। गिरधारी और पार्वती धीरे धीरे पूजा पाठ भूल गए, कामकाज में लग गए और भगवान का स्मरण फिर केवल त्योहार तक सीमित रह गया। कुछ महीनों बाद छोटू अचानक बीमार हो गया, तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर ने कहा, मैं तो अच्छी दवा दे रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों दवाइयों का सही असर नहीं दिख रहा है। गिरधारी और पार्वती डर के मारे रो पड़े। अब फिर भगवान को पुकारने लगे, हे भगवान, हमारे बेटे को बचा लो, हम आपको रोज याद करेंगे। एक दिन गिरधारी रो रहा था, तो रामनाथ ने बेटे को समझाने के लिए दोहा सुनाया, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। गिरधारी की आंखें भर आईं। उसने पिता से कहा, बाबा, अब समझ आया, अगर सुख के समय ही भगवान का स्मरण करते रहते तो दुख में इतना डर और बेचैनी न होती। डॉक्टर की देखभाल से छोटू धीरे धीरे ठीक हो गया। उस दिन से पूरे परिवार की दिनचर्या बदल गई। सुबह खेत जाने से पहले सब मिलकर मंदिर जाते और भगवान को स्मरण करते। गांव वाले भी कहते, रामनाथ का घर अब पहले से भी सुखी है। खेती तो अच्छी है ही, पर असली सुख तो उनके मन में आ गया है। सच ही है, गांव हो या शहर, सुख दुख हर जगह आते हैं, लेकिन जो इंसान सुख में भी भगवान का स्मरण करता है, उसे दुख का सामना करने की शक्ति मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी यही सोचते हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।